नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। क्या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर की हत्या होने वाली है? क्या मोसाद के निशाने पर असीम मुनीर ही नहीं, पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं? क्या इजराइल अब पाकिस्तान में तबाही मचाने वाला है? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ब्राजील के एक पत्रकार के जरिए जो खुलासा किया गया, उससे पाकिस्तान से लेकर ईरान तक की जमीन हिल गई। ब्राजील के पत्रकार ने सीधे सीधे कहा है कि जब असीम मुनीर ईरान अमेरिका समझौता वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड गए थे, तो वहां पर मोसाद के जरिए असीम मुनीर और उनके डेलीगेशन की हत्या का प्लान था, लेकिन किसी वजह से मुनीर बच गए। अब क्यों मोसाद के निशाने पर असीम मुनीर आ गए? वो असीम मुनीर जो लगातार ईरान और अमेरिका के बीच समझौता कराने के लिए इधर से उधर दौड़ रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, बड़ी खबर सामने आई, ब्राजील के पत्रकार के जरिए मुनीर की हत्या का दावा जो किया गया है, क्या वाकई में अब मोसाद के निशाने पर असीम मुनीर हैं, और है तो क्यों? एक जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और ब्राजील के पत्रकार भी हैं। नाम है पेपे एस्कोबार, और उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान बताया, पॉडकास्ट करने वाले शख्स का नाम है मारियो नॉफल, और उन्होंने कहा कि सूत्रों के हवाले से उनके पास खबर यह है कि स्विट्जरलैंड के मुंगेनस्टॉक में जब शांति वार्ता के लिए असीम मुनीर गए थे, तो वहीं पर उनकी हत्या की साजिश थी। और उन्होंने कहा कि समय रहते पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस को इसकी खबर लग गई, और उसके बाद इजराइल को एक मैसेज भिजवाया गया और कहा गया कि अगर असीम मुनीर या पाकिस्तानी डेलीगेशन को कुछ हुआ तो हम इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे। अच्छा, ये दावा है इनका, जो पेपे एस्कोबार हैं उनका दावा है। लेकिन मुनीर के निशाने पर आएंगे? मुनीर और पाकिस्तान तो पूरा समझौता करा रहा है ना, ये युद्ध चल रहा है, उस तबाही को रुकवाने की कोशिश में लगे हैं ना, तो फिर इजराइल के निशाने पर मुनीर क्यों? नहीं, अचानक से पाकिस्तान इस वक्त ईरान के पक्ष में ज्यादा झुका दिख रहा है। अभी पेजेस्कियन आए थे पाकिस्तान में, और शहबाज शरीफ ने कहा भी था कि ईरान का दर्द हमारा दर्द है, ईरान की मुसीबतें हमारी मुसीबतें हैं, और हम किसी बाउंड्री से नहीं बंधे हैं, हम एक अल्लाह से बंधे हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो इस्लामिक क्या बोलते हैं उसको, नाटो नहीं, इस्लामिक नाटो नहीं, उम्मा, हम सब इस्लामिक उम्मा के ही सदस्य हैं, इस तरह की बातें की गई। अच्छा, मुस्लिम कार्ड खेला। तो बात जब इस्लामिक उम्मा की आ जाती है तो इजराइल ऑफ कोर्स निशाने पर आ जाता है। और अब तक टर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान तीनों ने मिलकर एक इस्लामिक नाटो के बारे में कहा था, अब ईरान को उसमें शामिल करने की योजना। और ये सारे के सारे देश वैसे हैं जो कि इजराइल से बेइंतहा नफरत करते हैं। जैसे टर्की हो गया, वो भी। पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जो इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, मतलब पाकिस्तान के पासपोर्ट पर इजराइल नाम का कोई देश एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर इजराइल से नफरत करेंगे तो सीधा सीधा अमेरिका के निशाने पर नहीं आ जाएंगे? नहीं, यहां गेम है। गेम यह है कि शांति वार्ता के बहाने अमेरिका का बिल्कुल चमचा हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाहे सऊदी अरब हो गया या टर्की हो गया। तो अमेरिका के तीनों चमचे मिलकर ईरान को कह रहे हैं कि तुम भी हमारे साथ ही आ जाओ। और इन तीनों ने इजराइल को तो निशाना बनाया है, पर अमेरिका की खूब तारीफ करते हैं। भरपूर तरीके से। आपस की पॉलिटिक्स समझ रहे हैं कि ट्रंप की तारीफ टर्की भी करेगा, ट्रंप की तारीफ तो सऊदी अरब भी करेगा, और ट्रंप की तारीफ पाकिस्तान भी करेगा। इन लोगों की कोशिश यह है कि किसी तरह इजराइल और अमेरिका में दूरियां पैदा की जाए, मतलब और वो दूरी, और वो दूरी के बीच में हम एस्टेब्लिश हो जाए, मतलब हम अमेरिका के ज्यादा करीबी हो जाए। और डोनाल्ड ट्रंप को भी ये लगता है, जो खेल ट्रंप खेलते थे वही खेल ये लोग मिलकर खेल रहे हैं, और सीधा सीधा ट्रंप के पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। इन लोग खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को पता है कि ट्रंप थोड़ा बेवकूफ टाइप का आदमी है, उसकी खूब तारीफ करो, उसको खूब महान बनाओ, और ये सिर्फ कह दो कि ट्रंप ने अमेरिका को महान बनाया है, तो ट्रंप थोड़ा सा पिघल जाता है। और उसके इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। असीम मुनीर भी, ट्रंप महान है, ट्रंप तो नोबेल पीस प्राइज लायक है, ट्रंप को पता नहीं क्या क्या रिकमेंड कर दिया। उसी तरह सऊदी भी वही काम कर रहा है।
अमेरिका की खूब तारीफ, अमेरिका ये ट्रंप, वो ट्रंप नहीं होते तो क्या होता, ट्रंप नहीं है, और ट्रंप फूल के कुप्पा। और इनको सिर्फ ये चाहते हैं कि ट्रंप हमारे साथ रहे, न कि इजराइल के साथ रहे, क्योंकि हमारे साथ रहेगा तब वो ईरान पर हमला नहीं करेगा, इजराइल के साथ रहेगा तब करेगा। ये पॉलिटिक्स है वहां पे। लेकिन पंकज जी, अगर मुनीर को स्विट्जरलैंड में निशाना बनाया जाता, अगर मोसाद के जरिए मरवा दिया जाता, हत्या हो जाती, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को छोड़ देते? नहीं, ये मुझे ऐसा लगता है, हाँ। ये प्लांटेड स्टोरी है। असीम मुनीर ने अपना ग्राफ इस्लामिक कंट्रीज में बढ़ाने के लिए स्टोरी प्लांट करवाया है। अच्छा। उसको ऐसा लगा कि देखिए क्या है, उसकी छवि खराब हो रही थी, ट्रंप के कहने पर वो अब्राहम अकॉर्ड भी साइन करने का दबाव था उस पर, फिर एक प्रेशर और था कि पाकिस्तान अपनी फौज गाजा में भेजे। तो इन सब कारणों से पाकिस्तान के अंदर और मुस्लिम उम्मा के अंदर असीम मुनीर की छवि खराब हो रही थी। ये तो इस्लाम के खिलाफ है, अमेरिका का पिट्ठू है। तो उसकी काट ढूंढने के लिए असीम मुनीर ने ब्राजीलियन पत्रकार के द्वारा एक खबर प्लांट करवाया कि मोसाद असीम मुनीर की हत्या करना चाहता है, बिना कोई फैक्ट्स नहीं। लेकिन पंकज जी, थ्योरी ये भी तो थी ना कि इजराइल चाहता नहीं है कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार रहें या पाकिस्तान बहुत दबदबे वाला देश बन जाए, पाकिस्तान बहुत आगे निकल जाए, क्योंकि वो इस इस्लामिक देश को हजम नहीं कर पाता। बिल्कुल, और इजराइल ने साफ साफ कहा कि हम किसी भी रेडिकल इस्लामिक देश के हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं कबूल कर सकते। हाँ। तो ये तो एंसेस्टरली ये दोनों राइवलरी तो है ही। हाँ। पाकिस्तान के साथ, टर्की के साथ, सऊदी के साथ हमेशा से इजराइल का है। उसी का ये फायदा उठा रहे हैं। असीम मुनीर अपने देश के लोगों के बीच में अपनी छवि सुधारने के लिए कि देखो मोसाद मुझे मारना चाहता, मैं कितना बड़ा मुसलमान हूं, यहूदी मुझे मारना चाहते हैं, ताकि इसके देश के लोग सब कहें वाह असीम, वाह वाह असीम। क्योंकि अभी खुद ही इजराइल के साथ मिलकर गाजा में भेज रहे थे ना अपनी सेना। बिल्कुल, हाँ, तो उसी छवि से तो छुटकारा पाने के लिए काम किया है। इसके अलावा वैसे कट्टर देश जो कि इजराइल से नफरत करते हैं, जैसे टर्की हो गया, सऊदी हो गए, या फिर उस तरह का यमन टाइप का देश हो गया, लेबनान हो गया, उस देश में असीम मुनीर की कितनी अच्छी छवि बनेंगे कि देखो ये ऐसा मुसलमान है जिसके पास न्यूक्लियर बम भी है, जिससे इजराइल नफरत भी करता है, तो क्यों ना हम इसको अपना लीडर मान लेते हैं। और आपको शायद पता नहीं होगा कि यमन के साथ और लेबनान के साथ डिफेंस डील भी साइन किया है। इन लोगों ने हथियार पहुंचाए हैं। असीम मुनीर गए वहां थे पर। हाँ, तो ये दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो मौजूदा नेतृत्व है वो इजराइल के खिलाफ है, यहूदियों के खिलाफ है, मुसलमानों के साथ है। और साथ साथ इसको यह भी दिखाना चाहते हैं कि हम अमेरिका के करीब हैं। अमेरिका देखिए हमारे तरफ है, इजराइल के साथ देखिए झगड़ा हो रहा है ट्रंप का, और नेतन्याहू और ट्रंप के बीच तू मैं हो गई फोन पे। जी, इस दिखावे के चक्कर में पाकिस्तान तबाही ना मोल ले, इजराइल सच में हमला ना कर दे, मोसाद सच में ना हो जाए। ऐसा नहीं करेगा। देखिए आज की तारीख में इजराइल उलझा हुआ है, इजराइल लेबनान में उलझा हुआ है, इजराइल टर्की के साथ जो जिस तरह की बयानबाजी हुई कि अब ईरान के बाद अगला नंबर टर्की का है, इजराइल ईरान में उलझा हुआ है। वैसे में एक और मुस्लिम देशों से उलझने का मतलब कि समूचे मुस्लिम वर्ल्ड के साथ पंगा। इजराइल की कोशिश यह है कि जो दोस्त बन सकते हैं उनको बना लो, जैसे जॉर्डन, जैसे इजिप्ट, जैसे यूएई, ये सारे मुस्लिम मुल्क हैं, लेकिन इजराइल इनके साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन कर चुका है। वो तो वजह है ना कि तुर्की के साथ किसी का विवाद है, किसी दूसरे देश के साथ दूसरे का विवाद है, उसकी वजह से जो जिनके बीच में तकरार है वहां इजराइल उन्हें अपनी तरफ कर रहा है। प्लान यह है इजराइल का कि आज से 5 इयर्स, 10 इयर्स, 20 इयर्स डाउन द लाइन हम ये कह सके कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, क्योंकि देखिए फलाना फलाना मुस्लिम देश तो हमारे साथ है, हम रेडिकल इस्लाम के खिलाफ हैं, जो कि यमन में है या सऊदी में है या टर्की में है या पाकिस्तान में। तो ये इस तरह का गेम चल रहा है। और ये जो खबर ये पाब्लो एस्कोबार ने पापई एस्कोबार ने जो कहा है, ये मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की खबरें प्लांट करवाई जाती। और कहां ब्राजील के रिपोर्टर को खबर मिल गया और अमेरिका की सीआईए और अमेरिका के किसी मीडिया को खबर नहीं लगी, जबकि उस एलिगेशन में सिर्फ असीम मुनीर ही थोड़ी पहुंचे हुए थे, उसमें तो अमेरिका का भी जेडी वेंस पहुंचे हुए थे, तमाम बड़े नेता दिग्गज अधिकारी पहुंचे हुए थे। अगर वहां कोई ऐसा हमला होता या वहां कुछ ऐसा होता तो सीआईए को तो सबसे पहले जानकारी होती। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है कि मोसाद कुछ प्लान कर रहा है और सीआईए को बिना बताए हुए, बिना जानकारी दिए प्लान करेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता।
ये असीम मुनीर अपने पीआर टीम के द्वारा या कुछ पैसे वैसे खर्च करके ये बात कहलवाया है। नहीं तो एक नया युद्ध शुरू हो सकता था इस पूरी चीजों से। हाँ, इसीलिए। और अचानक जब देखिएगा वॉर खत्म हो गया तो अब फिर से अब्राहम अकॉर्ड साइन करने वाला या फिर जो गाजा में सेना भेजने वाला असीम मुनीर दोबारा मुसलमानों का मसीहा बन जाएगा कि हम तो मुसलमानों की तरफ। इस पूरी खबर जो ब्राजील के पत्रकार ने दावा किया, इसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आता है? क्योंकि पाकिस्तान ने अभी इस पर कोई ना तो कोई बयान दिया है ना सफाई दी है। जी, पाकिस्तान के पत्रकारों ने कहा, उन्होंने कहा कि यह फिजूल है। उन्होंने भी यही कहा है कि असीम मुनीर अनपॉपुलर हो रहा था पीओके की वजह से, बलूचिस्तान की वजह से, खैबर पख्तूनख्वा की वजह से, महरंग बलोच की वजह से और खराब होती अर्थव्यवस्था की वजह से। तो पाकिस्तान के पत्रकारों का कहना है कि इन सारे समस्याओं की एक ही दवा है, मैं मुस्लिम उम्मा का नेता, यहूदी मेरे खिलाफ, सो हे मुसलमानों मेरा साथ दो। तो भारत का इस्तेमाल भी उसी तरह किया जाता है जैसे इजराइल का इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर, और वही किया गया। शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो ब्राजील के पत्रकार ने दावा तो बहुत चौंकाने वाला किया है कि मोसाद के जरिए असीम मुनीर की हत्या करवाई जाने वाली थी, वो भी स्विट्जरलैंड में। अब ये दावा सच है नहीं है, खैर ये तो पाकिस्तान जाने या फिर मोसाद के जितने भी एजेंट हैं वो जाने। लेकिन इस पूरे मामले ने कहीं ना कहीं ईरान और पाकिस्तान में हड़कंप जरूर मचा दिया है कि अगर ये बात सच हो जाती तो क्या एक नया युद्ध खड़ा हो सकता था, नया युद्ध छिड़ सकता था और अमेरिका फिर क्या करता। चलिए, इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।